अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तलिबात। आज इस वीडियो में हम आपको पीफ स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताएंगे कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। अगर आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो नेट कैफ़े पे जाएंगे तो आपसे काफ़ी सारे पैसे ले लेंगे। सो लिहाजा अपने वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो आपने गूगल पे आके लिखना है पीफ स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप 2023, जैसे ये लिखा है पीफ स्कॉलरशिप स्पेशल कोटा 2023। ये लिखने के बाद आपने सिंपली इसको एंटर कर देना है। आप इसको मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप से भी, पीसी से भी। बहुत ही आसान तरीका है अप्लाई करने का। उसे एंड तक देखते रहेगा। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा तो आपने ये देख लेना है। यही वेबसाइट है ऑफिशियल जहाँ पर आपका अप्लाई होना है। आपने किसी फेक लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी मालूमात फ्राहम नहीं करनी, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट फंड की। तो आपने यहाँ पे स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023-24 आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज शो हो जाएगा, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अहलियत की शराइत वगैरह आपके सामने दर्ज हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने मुकम्मल मालूमात फराहम किए थे कौन कौन लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते। तो फिर आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट के ऊपर ये पेज शो होगा। यहाँ पर ये डायरी नंबर दिया गया है। ये डायरी नंबर वो खुद आपको प्रोवाइड करेंगे पीफ वाले। तो यहाँ पर आपने नाम लिखना है। मैं यहाँ पर फ़र्ज़ी नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई भी लिख देते हैं, जैसे ये सरमद सईद। उसके बाद आपने उसका बेफाम नंबर लिखना है। ये भी मैं अपनी तरफ से फ़र्ज़ी ही लिख देता हूँ। कोई भी अपने अपने यहाँ पर अपना ओरिजिनल डालना है, शनाख्ती कार्ड, ठीक है। शनाख्ती और अपना नेम जो मैट्रिक रिजल्ट कार्ड के मुताबिक है वही आपने अच्छी तरह से मालूमात सही फ्राहम करनी है, गलत मालूमात देनी है। यहाँ पर आपने वालिद साहब का नाम देना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक हो। उसके बाद वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड मैं यहाँ पर अपने तौर पर फ़र्ज़ी ही दे रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का अप्लाई वगैरह नहीं कर रहा। तो आपने बे एहतियात से, बी केयरफुल, आपने इसको फिल करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपने घर का जो एड्रेस है वो भी आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। कुछ जो देहाती बच्चे होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, वो मिस्टेक करते हैं चक नंबर में मोस्टली। तो उसके हवाले से भी आपको बताऊँगा कि आपने जब चक नंबर लिखना है तो आपने ये स्लैश नहीं डालनी, ये वाली, ठीक है। जब ये आप डालेंगे तो जो वेबसाइट है वो आपको एरर देगी और आपका अप्लाई नहीं होगा। मैंने आपको समझाने की खातिर ये एड्रेस पुट किया है ताकि आपको समझ आए। देखो वेबसाइट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप इसकी जगह पे दूसरी डैश वगैरह भी लगाएंगे, ये स्लैश से आप डैश लगाएंगे तो डैश भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। आप इसका स्पेस दे सकते हैं। स्पेस देने के बाद आपने इसको छोड़ देना है, इंटर कर देना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव हो, यानी कि चल रहा हो। मोबाइल नंबर अपने बंद नहीं देना ताकि अगर आप सेलेक्ट हो जाएं तो वो आपसे रब्ता कर सके बआसानी और एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म भेज सके आपके, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है पासिंग ईयर। यहाँ पर सिर्फ 2023 में इम्तिहान पास करने वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, 2022-21 वाले नहीं। उसके बाद आप किस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं कि आपने मैट्रिक पास की है या इंटर पास किया है। अगर आपने मैट्रिक पास की है तो मैट्रिक पे क्लिक करें या इंटर पे। यहाँ पे मैं मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना जो बोर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं साहिवाल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, साहिवाल बोर्ड को, ठीक है। यहाँ पर आपने रोल नंबर पुट करना है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से रोल नंबर पुट करता हूँ जो कोई भी, ठीक है। आपने अपना ओरिजिनल रोल नंबर यहाँ पे पुट करना है और अपना यहाँ पर ध्यान से अपना जो जो भी चीज़ बताई जा रहा है आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद हासिल करदा नंबर, यानी कि आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। उसके बाद साबका अदारे का नाम, रिजल्ट कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है ना साबका अदारे का, आपने वही यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड है आपका बोर्ड के पास जाएगा, आपने ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और वीडियो को एंड तक देखना है स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे। साबका अदारे के डिवीजन के जिस आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन सी डिवीजन है, तो ठीक है। मैंने साहिवाल को सिलेक्ट किया था तो मैं डिवीजन भी साहिवाल ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। साहिवाल डिवीज़न मैंने सेलेक्ट कर ली और इस डिवीज़न के अंदर कितने ज़िले आते हैं, तो ठीक है। आपने साबका दायरे का ज़िला, तो ये पेज रिफ़्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बैक नहीं जाना, ठीक है। थोड़ा सा वेट लेगा इंटरनेट की वजह से, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके सामने शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं साहिवाल एन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं साहिवाल का ही रहायशी हूँ। और इस तरह आपने वहाँ पर पुट करना है, ठीक है। एन का मतलब ये है। उसके बाद साबका अदारे की तहसील आपने सेलेक्ट करनी है। तहसील में भी आपने एन ही चूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद एहतियात से फिल करना है और ये रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और ये हो चुका है और आपने यहाँ पर एन ही सेलेक्ट करना है। इसका मतलब तो मैं वहीं का रहायशी हूँ, एन का मतलब ये है। और चीज़ा दूसरी सेलेक्ट ना कीजिएगा। और जैसे डेरा गाजी खान एन ही सेलेक्ट, इस तरह के काफ़ी सारे बच्चे वो एन के ऊपर ही सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद मौजूदा अदारे का नाम और पता आपने वहाँ पर
मैं अपने इदारे का नाम और पता बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल चीचावतनी। हाई स्कूल के मैंने मैट्रिक पुट की थी तो इसलिए मैंने हाई स्कूल का ही दूंगा। और उसके बाद वालदैन का पेशा क्या है, यानी कि आपके वालदैन क्या करते हैं। आपके वालदैन की डेथ हो गई है तो लिख दीजिए डाइड हैं। अगर मजदूर हैं तो लेबर लिख दीजिए, एम्प्लॉय लिख दीजिए। और इसके अलावा मुलाजिम है तो आप उसका एम्प्लॉय लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय है। जो भी आपके वालदैन का पेशा है तो वो आप लिख सकते हैं। अगर वो शहीद है तो वहाँ पर यहाँ पर आप शहीद भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वालदैन की माहाना आमदनी कितनी है, आपने माहाना आमदनी बतानी है। कम से कम आपके वालदैन की 60,000 माहाना आमदनी होनी चाहिए, ठीक है। मज़दूर की आमदनी इतनी नहीं होती तो आपने इसकी जो आमदनी है 25 से 30,000 के लगभग आपने इसकी आमदनी कर देनी है। करने के बाद उसके बाद अक़लीती मज़हब तलाक़ रखने वाले तलबा और तालिबात। इसके बाद मेन पॉइंट आ गया जी हमारा जो स्कॉलरशिप का है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है और वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते ऑनलाइन और फिर उनको नेट कैफ़े पे जाना पड़ता है। तो सो लिहाजा में आपको मुकम्मल बताएंगे। आप जिस भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसको आपको परफॉर्मा डाउनलोड करना होगा इसके ऊपर क्लिक करके, कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, अदर रीजन से बिलोंग करते हैं तो वो रीज़न बताएं, ठीक है। अब ये देखो इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो वो कह रहे हैं कि आपके डेथ बताएं, डेट ऑफ डेथ। यतीम तलबा तलबात वो कह रहे हैं कि आपके वालिद की डेथ किस डेट को हुई थी और इसका जो यूनियन कौंसिल से है ना वो परफॉर्मा इसके ऊपर अपलोड करें। और स्पेशल मौजूद तलबा तलबात के लिए ज़रूरी है कि वो DHQ या THQ से जो अपना डिसेबिलिटी है ना वो भी अपलोड करें। और ये भी रीज़न बतानी है कि बाय बर्थ है या इस हवाले से मुकम्मल आपने इसके ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले यानी कि कब शहीद हुए ये मुकम्मल मालूमात आपने फ्राहम करनी है, ठीक है। उसके बाद बुनियादी पे स्केल वाला आ गया जी, ये गवर्नमेंट वाले ही एम्प्लॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। उसका बेसिक स्केल आपका कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने उसका जो पे स्लिप है वो आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपने सिंपली जैसे ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, क्रिश्चियन सेलेक्ट किया, उसके ऊपर आपने इसका परफॉर्मा भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो सामने आ जाएगी जो आपने पुट की है। अब देखो ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो है सबमिट नहीं हो पा रही। इसकी वजह ये है कि हमने जो इसकी परफॉर्मा अपलोड नहीं किया। परफॉर्मा अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही आपके सामने पेज आएगा जैसा आपके सामने पहले पेज आया था इस तरह का, ठीक है। इसके बाद आपने इसको इंटर कर दें तो जो आपकी स्कॉलरशिप वो पीफ के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और अगर आप उसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको पीफ की तरफ से आपके घर के एड्रेस पर या आपके स्कूल पर फॉर्म आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।